फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा a wooden block measuring 40 centimeter multiply 10 centimeter multiply 5 centimeter has a mass 850 gram. Find the density of wood. वुडन ब्लॉक है और उसकी हमारे पास लेंथ विड्थ और हाइट तीनों दी हुई हैं और तीनों लेंथ विड्थ और हाइट को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू जो होती है वो वॉल्यूम की आती है। वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक का। तो सबसे पहले डाटा में आप देख सकते हैं हमारे पास वॉल्यूम जो है ब्लॉक का वो गिवन है, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। इन तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर से तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2000 और यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है, तो इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है 3 दफ़ा 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या लिखा 2000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100, ताकि ये सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। तो 2000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.002 मीटर क्यूब। तो सबसे पहले वॉल्यूम को ऐसा यूनिट में आपने कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से मैस ऑफ ब्लॉक हमें दिया हुआ था 850 ग्राम। अब आपको मालूम होना चाहिए मैस का ऐसा यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है, तो इसलिए हमें ये वैल्यू किलोग्राम में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है और दोनों में 1000 का रिलेशन है और जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो 850 को हमने 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.85 kg। तो ओवरऑल हमने शुरू में क्या किया कि जो हमारे पास डाटा था उसको ऐसा यूनिट में हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। डेंसिटी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डेंसिटी का फार्मूला हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, और मैस की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। और इसी तरीके से ऐसा यूनिट में वॉल्यूम जो है वो भी हमारे पास मालूम है। दोनों वैल्यूज पुट कर दें तो 0.85 डिवाइडेड बाई 0.002, कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 425। और ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी हमने डेंसिटी के टॉपिक में भी पढ़ा था केजी पर मीटर क्यूब, तो वो हमने एंड में यूनिट जरूर लगाना है। उसके बाद बुक में देखें सेकंड न्यूमेरिकल 7.2। क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस। आइस का वॉल्यूम जो है वो हमने मालूम करना है, तो स्टार्ट में हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ आइस कैपिटल वी इज इक्वल टू अननोन फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। तो डेटा में हमारे पास बस ये दिया हुआ है कि 1 लीटर पानी है और वो कहता है 1 लीटर पानी जो है इसकी जब आइस बनती है, इसको कूल डाउन करके आइस में कन्वर्ट करते हैं, तो उस वक्त जो है इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले ज़हन में ये रखें कि पानी का वॉल्यूम और जब पानी आइस में कन्वर्ट होता है उसके वॉल्यूम में फ़र्क होता है, क्योंकि आइस बनते वक्त यानी कि वाटर जब आइस में चेंज होता है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, लेकिन मैस जो होता है वो सेम रहता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो आइस के अंदर और क्वांटिटी ऑफ मैटर पानी के अंदर सेम रहती है। तो पानी जब आइस में चेंज होगा तो मैस की वैल्यू दोनों में सेम होगी, लेकिन थोड़ा सा चूंकि एक्सपेंड कर जाएगा, मॉलिक्यूल स्पेस पार्ट होंगे थोड़े से, इसलिए वॉल्यूम जो है वो माइनर सा इंक्रीज हो जाएगा और वही वॉल्यूम जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हमने लिखा स्टार्ट में वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो हमने कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है उसने हमें दे दिया था 1 लीटर के बराबर है।
और 1 लीटर और केजी का रिलेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। इसका मतलब है मैस ऑफ आइस जो है वो हमारे पास आ गया 1 kg। मैस ऑफ वाटर भी 1 kg होता है और मैस ऑफ आइस भी 1 kg, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो दोनों में सेम होती है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अब चूंकि हमने मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ आइस, तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ आइस भी होनी चाहिए, क्योंकि फार्मूले में हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है। और डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो 920 kg/m³ होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। और डेंसिटी के टॉपिक में साइड में राइट साइड में एक टेबल भी बना हुआ है जो मैंने कहा था MCQs में आ सकता है। तो डेंसिटी ऑफ आइस ये हमें याद होनी चाहिए 920 kg/m³। अब फार्मूला हमने अप्लाई किया, डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, और हमारे पास वॉल्यूम के अलावा मैस और डेंसिटी दोनों ऊपर डाटा में मालूम है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। डेंसिटी ऑफ आइस 920 थी और मैस ऑफ आइस जो था वो 1 के बराबर था, जैसा कि आप देख सकते हैं डाटा में गिवन है। उसके बाद इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, v जो है 920 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया v इंटू 920 इज इक्वल टू 1। और 920 कैपिटल V से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाके डिवाइड हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 920। कैलकुलेटर से दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.001086 मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट में हमारा आंसर आ गया है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में उसने लीटर्स में हमें वॉल्यूम दिया हुआ था, इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि इसको लीटर्स में दोबारा कन्वर्ट कर दें। तो ये रिलेशन जो है ये हमें पता होनी चाहिए, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हमने इतने मीटर क्यूब जो ऊपर हमने निकाले हैं इसको कन्वर्ट करना है लीटर्स में, तो हमने 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.086 लीटर्स। तो हमने प्रेफर किया लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। और ये जो वैल्यू दी हुई है सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, इसको ब्रैकेट में कर लें, यहाँ दोनों तरफ ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7.3 बुक में, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट है, 1, 2 एंड 3, और तीनों में आप याद रखें कि उसने स्टार्ट में लिख दिया है कि हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने लिखा है नंबर 1 एन आयरन स्फेयर ऑफ मैस 5 kg। सबसे पहले डाटा में फर्स्ट पार्ट में उसने मैस दे दिया, वो हमने लिख दिया 5 kg। द डेंसिटी ऑफ द आयरन इज 8200 kg/m³। डेंसिटी भी उसने हमें दे दी 8200 kg/m³। और वॉल्यूम तो उसने स्टार्ट में लिख दिया था, हमने मालूम करना है। तो मैस और डेंसिटी अगर मालूम हो और वॉल्यूम अननोन हो तो हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। रीअरेंज कर लें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा मैस ओवर डेंसिटी, और वैल्यू मैस की और डेंसिटी की गिवन है। मैस की वैल्यू 5 थी, डेंसिटी की 8200। 5 को 8200 से डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.000609 मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू थोड़ी सी छोटी है, इसलिए प्रेफर करेंगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए। तो हमने 1, 2, 3, 4 फोर स्टेप जो है हमने उसको राइट साइड में शिफ्ट किया पॉइंट को। पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हो रहा है 6 के बाद, तो इसलिए 10 की पावर हमने -4 लिखा और मीटर क्यूब। रिपीट कर रहे हैं, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास 5 को 8200 से डिवाइड करने से वो हमारे पास है 0.000609 मीटर क्यूब। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो पॉइंट जो है वो 6 और 0 के दरमियान में आएगा यहाँ पे, और 4 स्टेप जो है राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए 6.09 इंटू 10 की पावर -4 मीटर क्यूब आ गया। सिमिलरली जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है, हमने सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। उसमें वो कहता है 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी 11300 kg/m³।
तो उसने मैस हमें दे दिया है, वो हमारे पास था 200 ग्राम, और हम जानते हैं मैस का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। पहले भी हमने बताया था ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो 1000 से डिवाइड करें, तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया 200 को, तो वैल्यू आ गई 0.2 किलोग्राम। डेंसिटी उसने हमें दे दी थी लेड की, जो कि 11300 kg पर मीटर क्यूब थी, और क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हुआ था वॉल्यूम कैलकुलेट करें, तो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हमारे पास डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, इसको रीअरेंज कर लें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। मास की वैल्यू और डेंसिटी की गिवन है 0.2 और 11300। 0.2 को कैलकुलेटर से डिवाइड किया 11300 से, तो वैल्यू आई 0.401769 मीटर क्यूब। अब ये वैल्यू स्मॉल है, इसको प्रेफर करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए। तो पॉइंट को हमने शिफ्ट किया राइट साइड में और 5 स्टेप शिफ्ट किया, तो इसका मतलब है कि 10 की पावर -5 आया। और पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आता है, यानी कि 1 और 7 के दरमियान में पॉइंट आया। तो 1.769 इंटू 10 की पावर -5 मीटर क्यूब। सिमिलरली हमारा थर्ड जो था पार्ट, वो भी ऐसे ही है, क्योंकि स्टार्ट में उसने लिखा हुआ है वॉल्यूम मालूम करो। तो वो कहता है अ गोल्ड बार ऑफ मैस 0.2 किलोग्राम। सबसे पहले मैस उसने हमें दे दिया जो कि हमारे पास है 0.2 kg। द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड इज 19300 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की वैल्यू भी उसने हमें दे दी, वो हमने लिख दी डाटा में 19300 kg पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम जो था वो स्टार्ट में हमने मेंशन कर दिया था कि तीनों पार्ट्स में वॉल्यूम हमने मालूम करना है, तो वॉल्यूम अननोन है। सबसे पहले डाटा में चेक कर लें कि तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो एसआई यूनिट में हैं या नहीं। मैस जो है वो किलोग्राम में है, एसआई यूनिट मैस का किलोग्राम ही होता है। इसी तरह डेंसिटी जो है केजी पर मीटर क्यूब में है, और डेंसिटी का एसआई यूनिट भी केजी पर मीटर क्यूब ही होता है। वॉल्यूम जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, इसको रीअरेंज करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। और वॉल्यूम भी गिवन है और डेंसिटी भी, वॉल्यूम सॉरी मास भी गिवन है और डेंसिटी भी। मास जो था वो 0.2 है और डेंसिटी 19300 है। कैलकुलेटर से दोनों को डिवाइड करें तो वैल्यू हमारे पास आती है 0.0000136 मीटर क्यूब। क्योंकि वैल्यू छोटी है, इसको प्रेफर करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए। और पॉइंट जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हुआ है, और कितने स्टेप, 5 स्टेप, इसलिए 10 की पावर -5 आएगा, और फर्स्ट नॉन जीरो के बाद पॉइंट आएगा, तो 1.036 इंटू 10 इज पावर -5 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये 3 पार्ट्स थे जिन्हों में हमने वॉल्यूम मालूम करना था। जी 7.4 है हमारे पास। The density of air is 1.3 kg per meter cube। क्वेश्चन में सबसे पहले उसने जो डाटा में हमें दिया है वो है डेंसिटी ऑफ एयर, और वो 1.3 kg पर मीटर क्यूब है, हमने डाटा में लिख दिया। नेक्स्ट वो कहता है फाइंड द मास ऑफ एयर। सेकेंड लाइन में वो कहता है मास मालूम करना है, तो हमने डाटा में लिख दिया m इज इक्वल टू अननोन। थर्ड लाइन में वो कहता है find the mass of air in a room measuring 8 meter multiply 5 meter multiply by 4 meter। कमरे की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करके उसने शो किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट जो होता है वो वॉल्यूम का फार्मूला है। तो रूम का वॉल्यूम V इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 160 मीटर क्यूब आ गया हमारे पास। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया है, डेंसिटी हमारे पास गिवन थी, और मैस मालूम करने को कहा था। तो हम जानते हैं डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो रीअरेंज करने से मैस जो है वो बराबर आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी की वैल्यू भी गिवन है और वॉल्यूम की भी 1.3 मल्टीप्लाई बाय 160, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 आ जाएगा। और मैस का ऐसा यूनिट जो है वो हमें मालूम होना चाहिए जो कि किलोग्राम होता है। इसी तरीके से हमारे पास 7.5 है, जिसमें वो कहता है स्टूडेंट presses
हर palm by her thumb with a force of 75 न्यूटन। सबसे पहले डाटा में हमें पता चला फोर्स गिवन है वो 75 न्यूटन की है। What would be the pressure under her thumb having contact area 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर? प्रेशर मालूम करना है, P इज इक्वल टू अननोन, और एरिया जो उसने हमें दे दिया है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हमें मालूम होना चाहिए एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए एक दफ़ा 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए 2 सेंटीमीटर है, तो 2 दफ़ा 100 से हमने डिवाइड किया, यानी कि 1.5 को 100 से डिवाइड किया, फिर नीचे दोबारा मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड किया और मीटर स्क्वायर में ये चेंज हो गया। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 0.00015 मीटर स्क्वायर आ गया। सबसे पहले आप याद रखें हमने चेक करना होता है कि डेटा में तमाम वैल्यूज जो हैं वो SI यूनिट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। फोर्स न्यूटन में था, SI यूनिट न्यूटन ही होता है, प्रेशर मालूम करना था और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में था। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर 2 है तो 2 दफ़ा 100 से डिवाइड किया तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। प्रेशर मालूम करना है और प्रेशर का फार्मूला P इज इक्वल टू F/A है और वैल्यूज हमारे पास गिवन है। F की वैल्यू 75 है, एरिया की 0.00015, दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है 5 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट आप पास्कल भी लिख सकते हैं और इसको अगर हम साइंटिफिक में लिखें तो 5 × 10⁵ बनता है और पास्कल लिख लें या Nm-2 लिख दें, एक ही बात है।